हम सीधे जरा दर्शकों को लेकर चलते हैं। हमारे सहयोगी अंकित गुप्ता इस वक्त हमारे साथ मौजूद है और अंकित जहां पर मौजूद हैं वो दरअसल इस समय नीतीश कुमार का आवास है। निकल रहे हैं नीतीश कुमार अंकित अपने आवास से। जी बिल्कुल रोमाना, नीतीश कुमार निकल रहे हैं एनडीए की बैठक के लिए और देखिए सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि इस वक्त जो नीतीश कुमार आगे वाली सीट पे बैठे हुए हैं और नीतीश कुमार एनडीए की बैठक के लिए यही इशारा करते हुए कि वहां चलते संजय झा और ललन सिंह पीछे वाली जो सीट पे बैठे हुए हैं और नीतीश कुमार लगातार यही इशारा करते हुए कि प्रधानमंत्री आवास के लिए एनडीए की जहां बैठक होनी है वहां के लिए निकल रहे हैं। तो लेकिन महत्वपूर्ण क्या है, नीतीश कुमार अकेले नहीं जा रहे हैं, उनके साथ में संजय झा और ललन सिंह जो है, दो नेता जो है उनके साथ में मौजूद हैं और उन्हीं की गाड़ी में मौजूद है। ललन सिंह वो नेता जो कि इससे पूर्व जो है जेडीयू के अध्यक्ष थे, कहा जा रहा था कि उनको हटाने की वजह भी ये कही थी कि वो नीतीश कुमार बीजेपी के साथ आ सके, और संजय झा जिनके लिए कहा जाता है कि वो बीजेपी के ज्यादा करीबी हैं। तो इस वक्त नीतीश कुमार, संजय झा और ललन सिंह ये तीनों निकले हैं एनडीए की बैठक के लिए जो कि शुरू होनी है अगले 25 मिनट के बाद। अंकित गुप्ता, ये बताइए कि पहले कहा जा रहा था कि नीतीश कुमार बिहार भवन जाएंगे पहले, तो क्या यहां से नीतीश कुमार पहले बिहार भवन जाएंगे और फिर वहां से एनडीए की बैठक में शामिल होने के लिए जाएंगे, या सीधे अब प्रधानमंत्री आवास जहां पर होनी है एनडीए की बैठक वहीं के लिए रुख किया है नीतीश कुमार ने संजय झा और ललन सिंह के साथ? रोमाना, जब नीतीश कुमार से हम लोगों ने जो सवाल पूछने की कोशिश की है तो नीतीश कुमार ने सीधे ये कहा बैठक बैठक, इस तरह से करके जो है वो यहाँ से निकले हैं। तो उनका इशारा यही था कि वो सीधे बैठक लिए जा रहे हैं और वैसे भी समझा जा सकता है। जरा सा आपको रोकूंगी अंकित गुप्ता, आप सही कह रहे हैं, सीधे एनडीए की बैठक के लिए ही नीतीश कुमार निकले हैं क्योंकि वहां दूसरी तरफ चंद्रबाबू नायडू जो है वो भी निकल रहे हैं और अब इन सभी नेताओं का रुख जो है वो प्रधानमंत्री आवास की तरफ है क्योंकि प्रधानमंत्री आवास में ही एनडीए की बैठक होनी है और शाम 4 बजे का वक्त, आज सुबह ही एबीपी न्यूज पर हमने आपको ये खबर दे दी थी कि शाम को 4 बजे एनडीए की बैठक प्रधानमंत्री आवास पर, और साथ ही साथ जानकारी ये भी निकल कर आई थी सूत्रों के हवाले से कि इसी बैठक में तय हो जाएगा कि अगली सरकार की रूपरेखा क्या रहेगी, जिसके बाद शाम होते होते ही एक बार फिर से राष्ट्रपति भवन में जाकर राष्ट्रपति से मुलाकात कर नई सरकार के गठन के लिए दावा भी कर दिया जाएगा। तो फिलहाल एनडीए की बैठक में शामिल होने के लिए एक तरफ आप देख रहे हैं नीतीश कुमार निकले हैं, दूसरी तरफ आप देख रहे हैं चंद्रबाबू नायडू भी निकल रहे हैं। और नीतीश और नायडू ये दोनों महत्वपूर्ण इसलिए हो जाते हैं क्योंकि दोनों रीजनल पार्टीज के नेता हैं और दोनों इस समय नंबर्स जिस तरीके के इन दोनों के दलों को मिले हैं इस बार के लोकसभा चुनाव में, आ गए हैं किंग मेकर की भूमिका में। बीजेपी को अपने दम पर बहुमत मिला नहीं है लेकिन एनडीए में साथ मिलकर चुनाव लड़ा और ऐसे में साथियों के साथ वो जादुई आंकड़ा बहुमत वाला बीजेपी ने हासिल कर लिया। 293 एनडीए का नंबर, इंडिया का नंबर 234 और एनडीए की बैठक के लिए अब ये क्षत्रप निकलते हुए नजर आ रहे हैं। हमारे साथ एक्सपर्ट्स का पैनल लगातार बना हुआ है। नीतीश कुमार जब पटना से दिल्ली आए तो साथ में संजय झा थे और अभी जब जा रहे हैं एनडीए की बैठक में शिरकत करने के लिए तो ललन सिंह भी उसी गाड़ी में सवार हैं। तो मतलब कम से कम मंत्रिपरिषद में 2 मंत्रालय तो मांगेंगे। बिल्कुल ये बात साफ है रोमाना कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बतौर राष्ट्रीय अध्यक्ष जेडीयू के वो जा रहे हैं। अब उन्हें फैसला लेना होता है कि आखिर वो क्या करने वाले। 2019 की बात मैं बार बार इसलिए करता हूं क्योंकि 2019 में आरसीपी सिंह उस समय में थे साथ में और ललन सिंह थे और ये इन दोनों को नीतीश कुमार मंत्री बनाना चाहते थे, लेकिन उस समय में एक पद ऑफर हुआ था। अब फिर वही परिस्थिति है, एक तरफ राज्यसभा सांसद संजय झा हैं, दूसरी तरफ पूर्व अध्यक्ष ललन सिंह हैं। तो ऐसे में सिर्फ 2, क्योंकि दोनों अगड़ी जाति से आते हैं, तो क्या नीतीश कुमार इन दोनों को ही सिर्फ मंत्री बनाएंगे? क्या 2 नंबर ही होंगे? मंत्री बनने की बात तब आएगी जब ये फैसला हो जाएगा कि सरकार को समर्थन देने के मामले में उन्होंने क्या बार्गेन किया है। क्या वो सरकार के अंदर रहेंगे या बाहर रहेंगे? अंदर रहेंगे तो किन शर्तों पर रहेंगे? वो शर्तें सारी नीतीश कुमार खुद तय करेंगे। बिल्कुल। और फिलहाल केंद्रीय मंत्रिमंडल में कौन सा मंत्रालय मिले, कितने मंत्री बनवा सकें, इस पर ज्यादा बड़ी नजर होगी, या फिर अगले साल क्योंकि बिहार के अंदर होना है विधानसभा चुनाव और ऐसे में बिहार राज्य के लिए ज्यादा से ज्यादा किस तरीके से हिस्सेदारी केंद्र की तरफ से हासिल की जा सके, वो स्पेशल राज्य वाला दर्जा कब से मांग की जा रही है बिहार के लिए लेने की, उसकी तरफ ज्यादा जोर होगा नीतीश कुमार का। मुझे लगता है कि आप जो दूसरी बात कह रही हैं वो उस पर ज़्यादा तवज्जो वो देंगे क्योंकि अभी जब हम आप बात कर रहे हैं तो अभी तुरंत ही
तेजस्वी यादव का भी ट्वीट आया है और तेजस्वी ने भी बिहार में स्पेशल दर्जे को देने की मांग की है। मुझे लगता है कि नीतीश कुमार बहुत डेफ्ट आदमी हैं और बहुत भयानक तरीके से अपनी बार्गेनिंग भी कर लेते हैं, संकेत भी दे देते हैं और अपनी शर्तों पर लोगों को मनवा भी लेते हैं। मुझे लगता है कि वो बिहार में जिस प्रकार से उनका जनाधार घटा है, उस घटते हुए विधानसभा में जिस प्रकार से उनका जनाधार घटा था, उसको पुनः प्राप्त करने के लिए और अपने रूट्स को मजबूत करने की वो कोशिश करेंगे और उसको करने में वो जितनी चीज़ें वो प्राप्त करना चाहेंगे वो सब मिलेगा उनको। बिल्कुल। और देखिए अब जो निगाहें हैं वो सब पीएम आवास पर जाकर टिक गए हैं, क्योंकि यहीं पर नीतीश कुमार की इस वक्त मंजिल है। यही मंजिल इस वक्त चंद्रबाबू नायडू की भी है और कुछ ही देर में ये नेता, सभी एनडीए के जो साथी दल के नेता हैं, वो पीएम आवास पर पहुंचेंगे और फिर शाम 4 बजे वो समय जब एनडीए की बैठक पीएम आवास पर शुरू होगी। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।